अब बनाते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। इसका जो भी थ्योरी है हम थ्योरी में पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये जैसे बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में हमारा बी जो है, बी हमारा क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें कभी भी बात होगा तो हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगा। तो हमारा यहाँ कोण बी बराबर में कितना है, 90 डिग्री। ये कोण बी बराबर में 90 डिग्री। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास दिया क्या है, हमारा ए बी दिया है 24, ए बी दिया है 24 और बी सी दिया है ये वाला 7 दिया है, ये वाला। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, ये लंब है और ये आधार है। हमको कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया है तो हम कर्ण निकाल लेंगे। पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का अभी हम फॉर्मूला लिखवाए हैं। कर्ण बराबर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पिछला वीडियो में है। तो हमारा कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब, अब लंब कितना है हमारा, लंब है 24 का होल स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 7 का होल स्क्वायर। अब हमारा अगर देखा जाए तो 24 का होल स्क्वायर 576 होता है और ये 49 होता है। यहाँ पर अगर हम जोड़ दे तो 625 होता है और इसको रूट से बाहर निकाला जाए तो ये 25 होता है। तो ये हमारा कर्ण भी आ गया, यहाँ कर्ण आ गया। लंब दिया हुआ है हमारा यहाँ पर ए बी 24 है, बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा 7 है और हमारा ए सी कितना आ गया 25। अब हम निकालेंगे ए एक। तो पहला दिया है साइन ए, साइन ए बराबर में, अब देखिए पढ़ाए थे कि अगर साइन ए थीटा ये लिया तो इसके सामने के भुजा हमारा लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 हमारा हो गया लंब। कर्ण हमारा कौन सा होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो हमारा ए सी का वैल्यू हमारा 25 आया है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। दूसरा हमारा दिया है कॉस ए, कॉस ए तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर में हो जाएगा कॉस, फिर से ये देते हैं यहाँ से, तो कॉस ए इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण। तो ये जब लंब हो जाएगी, कर्ण चेंज होने वाला नहीं है, तो ये हमारा आधार होगा। तो आधार हमारा हो जाएगा 24 बटा में 25। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि साइन सी, तो साइन सी बराबर में ले लेते हैं। अब हमारा थीटा का मान सी बोल रहा है, तो सी ये हुआ। तो सी के सामने के भुजा, हमारा सी के सामने के भुजा कौन हुआ, हमारा ए बी हुआ। तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा, जो भी थीटा दिया जाएगा उसका सामने के भुजा हमारा लंब हो जाता है। तो ये हमारा साइन सी बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब का वैल्यू 24 हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। और फिर हमारा कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू वही हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का वैल्यू हमारा 7 दिया है और कर्ण का वैल्यू हमारा कितना दिया है 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है कि जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 12 दिया हुआ है 12 और ये हमारा 13 दिया हुआ है, तो ये नहीं दिया हुआ है। तो अब ये हमको क्या नहीं दिया, आधार नहीं दिया है। तो आधार क्या होता है, फॉर्मूला हमारा कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अब इस पर पहले हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा 13 है, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब इधर निकालते हैं तो हमारा ये क्या होगा, ये 13 का होल स्क्वायर होता है हमारा 169 और 12 का होता है 144। इसको अगर हम निकाल लें तो हमारा ये क्या होगा यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा 25 और 25 का बाहर में करें तो रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका वैल्यू हो गया 5। अब हमारा क्या पूछ रहा है, कॉट पी, ये टैन पी। तो टैन पी क्वेश्चन पूछ रहा है टैन पी माइनस कॉट आर। अब देखिए थीटा को बोल रहा है पी, तो यहाँ ये पी है, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो टैन पी के लिए लंब कितना हो जाएगा, सामने की भुजा, सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा 12, लंब बटा में आधार। अब
फिर से हम क्या करेंगे कि ये क्या है, यहाँ cot r दिया है, चेंज कर दिया है। तो ये हमारा अभी पिछला वीडियो में बता चुके हैं, हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था कि ये सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये r दिया है तो सामने की भुजा हमारा ये 12 हो जाएगा। और हमारा cot थीटा का फॉर्मूला होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, आधार बटा में क्या हो जाता है, लंब। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है, इसका लंब ये सामने की भुजा हो जाएगी, तो लंब हमारा आधार ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया। और लंब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो 12 हो जाएगा। और ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन दिया है, साइन थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमको कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये ए छूट गया है। तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इसको निकालने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर में होता है 3/4, ये दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में ये होता है कर्ण। तो यानी कि हमारा लंब का वैल्यू कितना दिया है, लंब का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3 और कर्ण का वैल्यू दिया है 4। तो क्या नहीं दिया है हमको आधार का वैल्यू नहीं दिया है। तो आधार का निकाल लेंगे, आधार का निकाल लेंगे तो हमारे सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस सब ये हमारा लंब, एक और भुजा दी है लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का कितना है, कर्ण हमारा कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 4 चौका 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, और इसको अगर हम ज्ञात करें तो ये हमारा हो जाएगा 7। यानी कि हमारा क्या दिया, आधार कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस ए का वैल्यू, चूंकि थीटा बराबर है तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। और आधार कितना दिया हुआ है हमारा, आधार हमारा √7 दिया हुआ है, और कर्ण का वैल्यू कितना है 4 है। फिर हमको क्या निकालना है, सेक थीटा, सेक ए। तो सेक थीटा टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब। आधार कितना दिया हुआ है हमारा, आधार दिया है √7 और लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब हमारा यहाँ 3 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 15 cot a बराबर में 8, तो साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकालें। तो पहले नंबर इसको हम सॉल्व करते हैं, 15 cot a बराबर में 8। ये देखिए कुछ नहीं होता है तो यहाँ गुणा दिया होता है, यहाँ हमारा cot a और गुणा जब इधर में आता है तो भाग में हो जाता है, ये 8 बटा में 15 हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर में क्या होता है, cot थीटा बराबर में होता है ये जैसे tan थीटा का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, ये आधार बटा में लंब हो जाएगा। अब आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल सी। ये हमारे यहाँ लंब होगा, ये फिर हम क्या करेंगे, आधार हमारा 8 दिया है, 8 का होल स्क्वायर, ये कितना है 15 का होल स्क्वायर। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 का यहाँ 64 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। अब इसको अगर हम इसको हम जोड़े तो हमारा हमको मिलेगा कितना, यहाँ 225 होगा, 125 नहीं है, इसको जोड़े तो हमें 289 होगा, और हमें ये क्या मिलेगा 17। तो 17 मिल गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन है, और थीटा इसमें बराबर दिया है तो सबका मान बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए लंब का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो लंब का वैल्यू 15 और कर्ण का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 17 हो गया। फिर हम निकालेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा यानी सेक ए का वैल्यू निकालेंगे, तो सेक थीटा किसके बाद कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा का होता है कितना, आधार बटा में कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। ये फॉर्मूला बार बार बोलने से क्या होता है, याद होता है, तो आप फॉर्मूला बार बार बोल के ही बनाए, ठीक है। तो ये कर्ण कितना हुआ हमारा 17 हो गया, और आधार कितना होगा, आधार हमारा 8 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब 5वां नंबर बोल रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम फिर से यहाँ लिख लेंगे सेक थीटा बराबर में 13/12। अब 13/12 सेक थीटा बराबर में क्या होता है, सेक थीटा बराबर में होता है हमारा कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो कोस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण बटा में आधार दिया है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालने के लिए सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस इसका आधार का होल स्क्वायर कर देंगे 12 का, यानी कि यहाँ लिख देते हैं एक बार आधार का होल स्क्वायर। फिर से इसको हम बना देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना दिया है 13 का होल स्क्वायर, ये हमारा 12 का होल स्क्वायर। ये फिर हम ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा और 144 हो जाएगा। जब हम 169 से 144 को घटाएंगे तो हमको 25 मिलेगा, और 25 का अगर हम बाहर करते हैं तो हमको 5 मिलता है। अब ये क्या है कि हमको क्या क्या मिल चुका, ये देखिए कर्ण मिल चुका है, आधार मिल चुका है, और यहाँ पर हमारा लंब मिल चुका है। तो हमको निकालना ऑल ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि साइन थीटा, थीटा वही रहना चाहिए, तो थीटा सेम ही है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यहाँ लंब बटा में कर्ण लिख देते हैं। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 5 है, कर्ण हमारा कितना है 13 निकाल दिए। फिर हम आते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, आधार हमारा कितना दिया हुआ है 12 और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 13। अब आते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब हमें निकाले हैं 5, आधार हमारा कितना हुआ है 12। अब हमारा क्या बचा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर में होता है ये हमारा साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण हमारा कितना है 13, कर्ण यहाँ 13 दिया है, और लंब हम अब यहाँ पर निकाले हुए हैं, ये हो जाएगा 5। और हमको लास्ट में निकालना है क्या कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है हमारा आधार बटा में लंब होता है। आधार कितना है, आधार हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12, और हमारा लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी हमारा क्या है न्यून कोण है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, क्या है हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि हमको कॉस ए बराबर में कॉस बी, और दोनों क्या दिया हुआ है न्यून कोण है। तो एक सिंपल सा एक हमको यहाँ पर ट्रायंगल की जरूरत है, जो हमको ए बी और सी, यहाँ पर सी को हम 90 डिग्री मान लेंगे। चलो अब हमको जो दिया हुआ है उसी से लेके चलते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर cos A बराबर में cos B। अब देखिए यहाँ क्या है थीटा का मान चेंज है, तो cos थीटा cos A, तो ये जो है इसके लिए A, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो जाएगा, तो हमारा cos थीटा बराबर में क्या होता है, cos थीटा बराबर में आधार बटा में कर्ण होता है। तो हाँ ये लंब हो गया तो हमारा आधार हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा AC, और हमारा कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है, सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये हमारी हो जाएगी AB। अब ये cos B, फिर से थीटा चेंज कर दिया यहाँ से, तो cos B, तो cos B ये B के सामने की भुजा हमारी क्या होगी लंब होगी, तो हम लंब होगी तो हमको आधार की जरूरत है। जब ये हमारी लंब हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। जब B हमारी जो थीटा दिया तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और जब ये लंब हो गई कर्ण चेंज होने वाला नहीं है, तो ये हमारा आधार हो गया, आधार हमारा हो जाएगा BC, कर्ण हमारा चेंज होने वाला है नहीं तो AB हो जाएगा। देखिए हमारा AB और AB दोनों तरफ बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा AC बराबर में BC। अब थोड़ा हम और एक ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर से इसको समझते हैं। ये हमारा A B, ये हमारा C दिया है और ये हमारा B दिया है। अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया AC बराबर में BC, तब बाबू ये क्या हो जाएगा AC बराबर में ये हमारा BC हो गया। तो जब दो भुजा बराबर होती है तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी जो आधार की जो भुजा होती है वो हमारा बराबर हो जाता है, यानी कि हमारा एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएगा, एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था।